संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोस पर आपका स्वागत। एक शायर ने कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये बात शायर ने हम लोगों को मोटिवेट करने के उद्देश्य से कही थी। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और सुना भी है कि गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। हर गरीब के अंदर दो चीज़ पाई जाती हैं, टैलेंट और लगन। यदि टैलेंट और लगन का इस्तेमाल गरीब इंसान करे तो जीवन में वो हर कुछ कर सकता है, वो जो वो चाहता है। टैलेंट एक छिपी हुई प्रतिभा होती है जो हर इंसान के अंदर पाई जाती है, और लगन खुद हमें डेवलप करनी होती है। यदि जिसने टैलेंट और लगन का इस्तेमाल कर लिया तो उसका कैरियर बन जाएगा। एक गरीब बच्चे की जीवनी मैं आपको बताता हूँ, उस पर ध्यान दें आप। इस गरीब बच्चे ने अपना ही नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा बदल दिया था अपने विचारों से, अपने कर्मों से। ये गरीब बच्चा अमेरिका में 1809 में पैदा हुआ था, एक गरीब परिवार में, जिसके पास रहने को मकान नहीं, झोंपड़पट्टी में रहने वाला परिवार। पिताजी मजदूरी करते थे, माताजी घर की देखभाल करती थी। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उनकी माताजी नैन्सी ने उनका एडमिशन बच्चे का एक सरकारी स्कूल में करा दिया। पढ़ता रहा बच्चा। टीचर ने आकर बताया उनकी माताजी नैन्सी को कि आपका बच्चा बहुत ही होनहार है, प्रतिभाशाली है, और उस पर आप भी ध्यान दें, क्योंकि ये आपका बेटा है और आपके पास ज़्यादा समय बिताता है। उसकी माता नैन्सी ने वो बच्चे पर ध्यान देना शुरू कर दिया। गरीब परिवार था, सुविधाएं थी नहीं। उनकी माताजी अंगीठी का जो कोयला होता है, उस कोयले से जमीन पर लिख लिख कर पढ़ाती थी। बच्चे के अंदर टैलेंट था, लगन थी, उसने सीखा और अगली क्लास में पहुंचा। जब आगे बढ़ा वो, आगे चल करके उसके घर के अंदर लाइट का कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था। बच्चा अपनी स्टडी करने के लिए, अध्ययन के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अपना होमवर्क पूरा करने के लिए रात रात भर जाग कर गलियों में जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे बैठ करके अपना होमवर्क पूरा करता था, अपना चैप्टर, अपना लेसन याद करता था, तैयार करता था, और अगले दिन क्लास में जा करके सभी के सामने अपना प्रस्तुतिकरण करता था। लगा टीचर को, हाँ वाकई ये लड़का कुछ कर निकलेगा। ये ध्यान देने वाली बात ये है, और है नोट करने वाली बात, कि ये बच्चा जिस कम्युनिटी में जन्म लिया था इसने, वो अश्वेत कम्युनिटी, जिसे हम ब्लैक कम्युनिटी भी कहते हैं। जैसे आजकल आप अखबारों में समाचार पढ़ रहे होंगे, जॉर्ज फ्लॉयड एक अश्वेत था, उसी कम्युनिटी से ये बच्चा था। जॉर्ज फ्लॉयड को मात्र 20 रुपये के नकली नोट के ऊपर पुलिसकर्मी ने हत्या कर दी थी, उसकी गला दबा करके। पूरे विश्व में आंदोलन चल रहा है, उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता था ये बच्चा। जब ये हायर क्लास में आया, कॉलेज में आया, तब इसकी दोस्ती एक अमीर बच्चे से हो गई। टीचर ने पढ़ाने के लिए, स्टडी करने के लिए एक किताब रेफर की और कहा कि आप मार्केट से जाइए और ये किताब ले लेनी है आपको। बच्चा गरीब था, कैसे लेता, कहाँ से लाता, पैसा था नहीं उसके पास, साधन थे नहीं उसके पास। अमीर बच्चा था, अगले दिन गया, किताब ले आया। उस बच्चे ने कहा उससे, दोस्त मुझे किताब 3 दिन के लिए पढ़ने के लिए दे दे, मैं तेरी किताब पढ़ने के बाद वापस कर दूंगा। दोस्त ने वो किताब दे दी। बच्चा बड़ा खुश हुआ, घर आया, उसने किताब को दिन रात लगातार स्टडी में लग गया। पहले दिन स्टडी करी, दूसरे दिन उसने स्टडी करी। जब वो तीसरे दिन स्टडी कर रहा था बाहर, तभी अचानक उसकी आंख लग गई, यानी कि सो गया। सोने के दौरान एक तूफान आया, आंधी के द्वारा, तेज हवाओं के द्वारा उस किताब के ऊपर के 4-5 पेज फट करके डेस्ट्रॉय यानी नष्ट यानी खराब हो गई। वो बच्चा जगह सुबह देखा किताब की हालत देखकर बड़ा दुखी हुआ। किताब को लेकर के उसके पास गया, दोस्त भाई इसके कुछ पेज गायब हो गए हैं, रात एक घटना मेरे साथ हो गई थी, मैं सो गया था, भाई किताब को ले ले। दोस्त ने अपने फादर को बात बताई, तो फादर ने कहा इसका हम क्या करेंगे, ये किताब किस काम हमारी, उस बच्चे को बुलाओ मेरे सामने।
दोस्त उस बच्चे को लेके गया पिताजी के सामने, तो उसने कहा बेटे एक काम करो, ये किताब तो हम फट गई, बेकार हो गई, मैं अपने बच्चे के लिए किताब दूसरी ले आऊंगा नई, पर तुम्हें एक शर्त है वो माननी पड़ेगी। उसने कहा अंकल बताइए, मैं तैयार हूं। उसने कहा, उसके पिताजी ने, कि तुम्हें मेरे यहां पर 3 दिन दास नौकर बनकर रहना पड़ेगा। मेरे घर में दास वाले जो काम है, नौकर वाले जो काम है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने किताब 3 दिन के लिए मांगी थी। बच्चा बड़ा खुश हुआ, कहा अंकल मैं तैयार हूं। वो बच्चे ने उस अमीर परिवार के यहां 3 दिन तक नौकर बन के सारे काम किए, यानी दासता को स्वीकार किया। खैर बच्चा होनहार था, आगे स्टडी करता रहा। स्टडी करते करते वो एक कॉलेज में प्रोफेसर बना। उसने इलेक्शन लड़े, जैसे हमारे एमएलए, एमपी, पार्षद इस तरह के इलेक्शन होते हैं, इसी तरह अमेरिका में इलेक्शन होते हैं। उसने इलेक्शन जीते। इलेक्शन जीतने के बाद वो इंसान अब्राहम लिंकन के नाम से जाना गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनकी 2 उपलब्धियां हैं। उन्होंने अमेरिका के अंदर सिविल वार चल रहा था, यानी कि गोरे और कालों के बीच, अब्राहम लिंकन ने उस सिविल वार को 1861 में समाप्त किया और देश को, अमेरिका को यूनाइट किया, एक किया, देश को सुपर पावर बनाया अमेरिका को। पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, उन्होंने देखा कि गुलामी दास्ता कितनी गंदी है, कितनी खराब है, इसमें कितनी खामियां, कितनी कमी है, ये तो जानवर से भी बेहतर जीवन है, ये इसमें कोई आजादी नहीं है इसके अंदर। उन्होंने, अब्राहम लिंकन ने 1863 में अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त कर दिया और जो इस तरह के गरीब थे उनके जीवन में खुशहाली ला दी। जब वो अब्राहम लिंकन बहुत ऊंचे दार्शनिक विद्वान थे, थिएटर के शौकीन थे, वो एक ड्रामा देखने के लिए थिएटर गए हुए थे। एक असामाजिक तत्व के इंसान ने 1865 में इस महान इंसान की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों इस इंसान ने, अब्राहम लिंकन ने, दुनिया को डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा दी। और आज 95% देशों में जो रूलिंग सिस्टम है, देश को चलाने की हमारा जो प्रणाली है हमारी, वो संविधान पर ही टिकी हुई है। हर देश का अपना संविधान है, डेमोक्रेसी है, हर जगह फाइटिंग हो रही है, डेमोक्रेसी के ऊपर हो रही है। तो ये अब्राहम लिंकन का योगदान, इसकी थ्योरी, इस सिद्धांत को आज 95% देशों में फॉलो किया जा रहा है। अब्राहम लिंकन ने एक मैसेज दिया था मानवता के लिए। उन्होंने कहा, जो मैं अच्छा करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, जब मैं बुरा करता हूं तो मुझे बुरा लगता है, और यही मेरा मजहब है। आपको मैंने इस गरीब बच्चे की जो बातें बताई, उससे आपको क्या प्रेरणा मिली, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी मोटिवेट हों, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत गरीबी है। तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे गरीब लोग भी अपनी टैलेंट और लगन के माध्यम से अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।